हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझिएगा, मान लीजिए पहले क्या था कि हम लोग एक ड्यूरेशन में बात कर रहे थे कि स्पीड का, कि अगर मान लीजिए कोई 3 घंटा का रास्ता है तो क्या होता है कि कोई गाड़ी चला, बीच में वो कभी स्पीड तेज़ रहता है, कभी स्पीड कम रहता है, 10 मिनट का लंच ब्रेक भी होता है। तो हम लोग उस केस में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का बात कर रहे थे कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना समय लिया, उसका रेशियो निकाल दे रहे थे। ठीक है। अब देखिएगा कि बाइक या कार वगैरह में स्पीडोमीटर होता है, वो कांटा जो है वो रुका हुआ नहीं रहता है, वो चलते रहता है। जब भी स्पीड बढ़ता है, कभी अगर 20 से स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है गाड़ी तो कांटा 20 शो करता है। अगर 30 से चल रहा है तो 30 शो करता है। 60 पे है से चल रहा है गाड़ी तो 60 शो करता है। तो एग्जैक्टली जिस स्पीड से गाड़ी चलता है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर 5:30 बजे एग्जैक्ट 5:30 पर गाड़ी का स्पीड क्या है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक लिखते हैं उसको भी इंस्टेंटेनियस, भी इंस। उसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब समझिएगा मतलब क्या हुआ। आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो मान लीजिए 1 सेकेंड या 3 सेकेंड में गाड़ी रुक जाता है, तो 3 सेकेंड लगता है उसको, अगर 60 पे चल रहा होगा तो 60 से 0 होने में। ठीक है। तो रुकने के पहले भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग थोड़ा सा यूज करें, तो क्या करते हैं, हम लोग जो टाइम इंटरवल है बहुत ही मिनिमाइज कर देते हैं। लाइक मान लीजिए हम 0.001 सेकेंड कह दिए या 0.00001 सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर इतना कम ड्यूरेशन में स्पीड बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। तो स्पीड को घटने या बढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस केस में हम लोग जो उस कम ड्यूरेशन का जो निकालेंगे एवरेज, वो लगभग इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लगभग इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाता है। तो वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तो मैं बोल रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर डिफाइंड at a particular instant of time and is given by v instantaneous limit डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। यानी कि जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा है, और कितना छोटा है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, बस इतना जान लीजिए कि बहुत ही छोटा है। आप बोलिएगा कि नहीं हम लेंगे 0.001 सेकेंड को, बहुत ही छोटा। कोई तीसरा आ जाएगा, बोला कि नहीं हम 0.00001 सेकेंड को ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि ज़्यादा वो एक्यूरेट देगा। ठीक है। तो इस पर कोई बहस नहीं है। बस मान लिया कि डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है 0 के करीब है, बहुत ही छोटा है। उस केस में जो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। या और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप मैथ्स में पढ़िएगा कि इस चीज़ को बोलते हैं ds/dt। एस क्या है, पोजीशन। ठीक है। यानी कि पोजीशन के एक्सप्रेशन को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। और कभी कभी पोजीशन को हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलेंगे द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भी इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ds/dt या फिर dr/dt। ठीक है। और वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी और पार्टिकल एट अ जनरल टाइम टी। एक खास इंस्टेंट पे 5:30 बजे, 5:35, कुछ भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंट। यानी कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उस केस में वहाँ पे जो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो दे देगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके।